अच्छा, अब देखो, ये असाइनमेंट है, ठीक है। ये मैंने खुद ऑलरेडी येलो जो लगे हुए ना, ये पहले ही ये लगे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, इसको बनाना कैसे है, ठीक है। इसको बनाने के लिए दो मेथड हैं। आपने इसको बनाने के लिए आपके पास दो चीज़ होनी चाहिए, दो डिव। कितने कितने की? 50-50 की। एक डिव, मैंने सिर्फ मोबाइल इंटरफेस पे नहीं कहा, लैप सिर्फ डेस्कटॉप पे बनानी है अभी। ये दो, ठीक है। ये जो आइकॉन है ना दो, ये आइकॉन नहीं लगाने आपने, ये रिमूव कर देना। ये मैंने बनाना बता दिया हुआ है, मेरे प्रीवियस लेक्चर को चेक कर लो, मैंने ये बनाना बताया हुआ है कैसे बनाना है, ठीक है। आपने दो डिव लेनी है, एक 50 की, एक 50 की। यहाँ पर आपने लोगो लगाना है। अब लोगो का मतलब होता है कि इमेज लगानी है आपने। इमेज की हाइट जो मर्जी रखो, थोड़ी जैसे भी करनी, इसको एडजस्ट करके सेंटर में ले आओ, ठीक है। और ये वाला, ये मैंने ऑलरेडी कल के लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया, ये आप वो कर सकते हो, ठीक है। अब ये वाला जो पोर्शन है, ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आज के लेक्चर में। आपने सिर्फ इतना बनाना है, ये जहाँ तक मेरा ब्लैक आ रहा है, ठीक है। इसी तरह डिज़ाइन करना है। ये वाला जो एरो है ये नहीं लगाने, ठीक है, ये रिमूव कर देना। अब इसी तरह डिज़ाइन करना है। ये आपने जो ये लगाया ना, इस तरह लगा हुआ है इमेज, ये नहीं लगानी आपने। जैसे मैंने आज बना के दिखाया था, इस तरह बनाना है, पर होगा इस टाइप का। टेक्स्ट ऐसे लिखा जाएगा, ये टेक्स्ट ऐसे होगा। बटन सेम टू सेम ऐसा ही बनना चाहिए, बटन पे कंप्रोमाइज़ नहीं है, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन इग्नोर कर देना, इस वाले पोर्शन को इग्नोर कर देना, ठीक है। ये वाला पोर्शन कट कर, ओके, ठीक है। नेक्स्ट जो सा वर्क है वो देखो, अबाउट का। ये अबाउट का जो सा पेज है, ये तो सबसे इजी पेज है ना। ये तो आपने क्या करना है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर करना है, ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर करना है, और इसको लेफ़्ट और राइट से पैडिंग दे देनी है, और ये इसने एडजस्ट हो जाना है इतना। मेरे ख्याल 200 पैडिंग आनी लेफ़्ट से और राइट से, और इसने खुद इस टाइप का एडजस्टमेंट कर लेनी है, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन, तीसरा ये वाला, ठीक है। तीसरा ये वाला पोर्शन बनाना है, ठीक है। अब ये वाला जो पोर्शन है ना, ये आपने बनाना है। अच्छा, इस वाले पोर्शन को मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा कि ये बनाना कैसे है, ठीक है। पर अभी के लिए ये बनाना है पोर्शन ऐसे, ये इतना आएगा, ठीक है। और इसके एक मेन आएगी, मेन के बाद इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाए। एक हिस्सा ये वाला और एक हिस्सा ये। एक हिस्से में टेक्स्ट आएगा और बटन आएगा, एक हिस्से में इमेज आएगी। ये सेम कॉपी हो जाना है, कौन से वाले से? इस वाले से। ये कॉपी पेस्ट हो जाना है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर आपने 3 इमेज लगानी है। अगर 3 डिप बन सकती है ना, जैसे मैंने डिप बनाना बताई थी, फ्लोर लेफ्ट कर देना, इसी तरह 3 इमेज लगानी है। ये तो आप इजीली लगा दोगे। और ये बटन लेके आना है सेंटर पे ऐसे, ठीक है। बटन कहाँ से आ जाएगा? सेंटर में आ जाएगा, ओके। ये भी सेम प्रोसेस किस तरह हो जाएगा? ये वाला पोर्शन एक बन गया, ये भी बन जाएगा, सब के सब एक दूसरे से मैच है। अब ये भी पोर्शन कैसे बन जाएगा? अगर जिसने ये वाला बना लिया, उसने ये भी बना लेना है, सेम है, कोई इशू नहीं है, कोई मतलब इशू नहीं। और ये बना लेना। अब ये काम आ गया लास्ट पे ये वाला बनाना है आपने। एक लाइन है, ठीक है। एक पहला ये बनेगा टेक्स्ट, पहला ये बना, दूसरा बना, तीसरा बना और चौथा बना, और इसके सेंटर पे क्या आ गया? बटन आ गया। और ये वाला जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन को अभी इग्नोर कर देना है। सर जी, ये तो वही वाला नहीं जो आपने हमें पहले असाइनमेंट दी थी, हाँ, फॉर्म वाली। वही है, दोबारा दे रहा हूँ। अब आपको मज़ीद जो एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो इस ये चीज़ आपने बनानी। अब एक चीज़ रह गई है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो क्या रह गया, ठीक है। ओके,
आपके पास सिर्फ और सिर्फ ऑल चीज़ ख़त्म हो गई है, सिर्फ ये मैं स्ट्रक्चर सेंड कर रहा हूँ। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला कैसे बनाना है ये मैं अभी आपको बताता हूँ, ये कैसे बनाना है। ठीक हो गया? तो अभी के लिए ओके, डिव बनाई, ठीक है, मेन डिव बना ली है, इसका नाम दे दिया क्लास में, मैंने क्या दिया, कंटेनर, कंटेनर नाम दे दिया। कंटेनर नाम दिया, यहाँ पर कंटेनर डॉट कंटेनर लगाया और यहाँ पर ऐसे आ, ठीक है। अब करना क्या है, सिंपल प्रोसेस है, मार्जिन देना है, ठीक है। मार्जिन देने के बाद आपको यहाँ पर मैं अगर मार्जिन कह देता हूँ 30%, ऑटो कलर देखते हैं, बैकग्राउंड कलर रेड, हाइट नहीं दी, विड्थ 100%, विड्थ, ठीक है। अच्छा, अब विड्थ क्या आएगी, विड्थ आएगी इसकी 80%। ये समझने वाली बात है, देख लो, विड्थ आई 80%, हाइट में अभी के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, अगर जितनी आपने देनी हो उतनी दे दूँगा पिक्सल, ओके, ठीक है। तो इसको अब देखते हैं क्या आता है। इग्नोर करते हैं, ये वाली चीज़ को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, इसको 0%, मैं इसको लिख रहा हूँ 0 पिक्सल। ये क्या है, पहला क्या होता है, पहले तो मुझे ये बताओ, बेसिकली हम प्रॉपर्टी लिखते हैं 4, ठीक है। अगर हम 2 लिख देना तो उसका क्या मतलब आ जाता है, उसका मतलब आ जाता है टॉप बॉटम, राइट लेफ्ट, ठीक है। समझ लगी कुछ? अदरवाइज हमें 4 लिखनी पड़ेगी, जब भी कुछ भी काम करना है ना तो 4 लिखनी ही पड़ेगी। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं 2 तरफ से सिर्फ मुझे यूज़ करना है, मुझे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, मुझे दोनों तरफ से एक ही चाहिए, तो उसका शॉर्टकट ये है, उसका शॉर्टकट ये है, ठीक है, उसका शॉर्टकट फॉर्म ये है। अब इसको हुआ क्या, मैंने क्यों लिखा ये, मुझे स्ट्रक्चर बनाना, मुझे वो सब मन करना है। ओके, मुझे स्ट्रक्चर जो सा था, इस स्ट्रक्चर को सिर्फ देखो, ये बनाना है, इसके साइड से स्पेस है, इसके साइड से स्पेस है, ठीक है, ये बनाना था। मैंने क्या किया, मैंने एक कंटेनर के नाम से क्लास क्रिएट की, उसको बैकग्राउंड कलर दे दिया रेड क्यों दिया, दिखाने के लिए। अच्छा, मैंने इसको विड्थ कितनी दी, 100%, क्यों दी, मैंने 80%। अगर मैं ये मार्जिन अभी के लिए मैंने मूव कर दूँ, ठीक है, मैंने विड्थ कितनी दी, 80%, हाइट कितनी दी, 300। अगर मैं इसको सेव करके दिखाता हूँ तो कुछ किस तरह नज़र आता है, ये देखो, ये कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ इसको सेंटर में आए, ये यहाँ से भी इतनी स्पेस छोड़ दे, यहाँ से भी इतनी स्पेस छोड़ दे जितनी मुझे चाहिए, ये सेंटर में आ जाए। अगर इसको सेंटर में लाना है
तो सेंटर में लाने के लिए आपको मार्जिन यूज़ करना पड़ेगा। पहला मार्जिन क्या है, 0। अगर नहीं इस तरह यूज़ करना चाह रहे तो आप इस तरह यूज़ कर लो अपनी आसानी के लिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसी तरह यूज़ करो, आप ऑटो आप ऐसे यूज़ करो, ठीक है। ऑटो का मतलब होता है कि दोनों तरफ से, ऑटो का मतलब कि यहाँ से ऑटोमेटिकली कर दे, आप ऐसे यूज़ करो। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मेरी ही बात को फॉलो करना है, इस तरह भी यूज़ कर सकते हो। मैंने सिर्फ और सिर्फ वो शॉर्टकट बताया था कि आप ये शॉर्टकट यूज़ कर लो, ठीक है। दोनों तरह से यूज़ कर सकते हो, ये शॉर्टकट मेथड है। ये पहला क्या है, टॉप और बॉटम। अगर अब आप चाह रहे हो टॉप और बॉटम से थोड़ी सी यार मुझे स्पेस दे दो, मुझे ना ये BR का जो टैग था ना, मैंने जो इतने BR के टैग लगाए हैं मैं ये इग्नोर करना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये ना मुझे दिखाए, मैं चाह रहा हूँ, मैंने BR के टैग को इग्नोर कर दिया और सेव कर रहा हूँ। और अब मैं अगर यहाँ पर 0 पिक्सल लगाता हूँ, एक 0 पिक्सल लगा के सेव कर रहा हूँ, अब मैं अगर देखता हूँ 7 जुड़ेगा, ये 7 जुड़ रहा है। अब मुझे स्पेस चाहिए इन दोनों के दरमियान, तो स्पेस के लिए मैं यहाँ से डायरेक्ट ना इसको पिक्सल दे दूँ, मैं यहाँ से इसको 20 पिक्सल या 40 पिक्सल दे दूँ, सेव करूँ 40 पिक्सल दे के, तो अब देखो नीचे से भी आ गई स्पेस, ऊपर से भी स्पेस आ गई, है ना कमाल। अगर आप चाह रहे हो थोड़ी सी ज़्यादा इसको कम करना है तो 70 कर लो। मेरा ख्याल तकरीबन वो 70 में बना हुआ है, जो सा हमें स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है वो 70 में बना है। ये जो बात मैंने आपको बताई है ये इस पे बना हुआ है। एक बार अब इस पे गौर कर लो, ये देखो इतनी स्पेस, यहाँ से भी इतनी स्पेस छोड़ी, एक बार इसको गौर किया, अब इस वाले को गौर से देख लो, ये देख लो सेम प्रोसेस है, कोई डिफरेंट नहीं है, सब सेम है। क्लियर। ये चीज़ मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा था कि आप ये स्ट्रक्चर को इस तरह डिज़ाइन कर सकते हो। अब एक लास्ट चीज़ रहेगी, ये देख लो थोड़ा सा मार्जिन आ रहा है। मैंने इसके लिए आपको ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी बताई थी कि वो यूज़ करा करो जब भी आपने यूज़ करनी है, बॉडी में करो या स्टेरिक लगा के यूज़ करो। तो ये स्पेस ख़त्म करने के लिए ये बिल्ट इन स्पेस होती है, सबसे ऊपर जाके बॉडी में मार्जिन 0 कर दो और पैडिंग 0 कर दो, सेव कर। ओके परफेक्ट हो गया, 7 जुड़ गया, ठीक है 7 जुड़ गया ना। ओके तो बस ये काम करना है। तो ये